विश्व के साथ साथ आज उत्तराखंड में 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और योग दिवस के मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड की आयुर्वेदिक जो यूनिवर्सिटी है वहां पर योग की प्रैक्टिस की। तमाम मंत्रियों सहित योग का कार्यक्रम रखा गया और इसमें जो ऑनलाइन माध्यम से समस्त जनता से भी मुख्यमंत्री जुड़े और उनके द्वारा उत्तराखंड से, क्योंकि योगा की शुरुआत हुई है, उत्तराखंड को योगा कैपिटल के रूप में विकसित करने का ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा कि तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से महामारी से बचने में भी योगा ने अपनी अहम भूमिका निभाई है, साथ ही साथ इस महामारी से आगे निपटने के लिए भी योगा को एक कारगर जो माध्यम है, कारगर विकल्प के रूप में साबित हो, ऐसा मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया। और उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास, ऐसी योजनाएं राज्य में लाई जाएंगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उत्तराखंड आकर या उत्तराखंड से प्रेरणा लेकर योग सीखें, ताकि पूरे देश और विदेशों में भी जो सौगात या योग की उत्तराखंड की धरती से दी गई है यह आगे जाकर विकसित हो। अपने सहयोगी तिलक शर्मा के साथ विशाखा चौधरी, JK24/7 न्यूज, देहरादून। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी के एक ट्वीट ने आज राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन अभिषेक मनु सिंघवी ने एक ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि ओम का उच्चारण करने से योग की शक्तियां बढ़ नहीं जाती हैं और अल्लाह का उच्चारण करने से योग की शक्तियां घट नहीं जाएंगी। जिसके बाद से अभिषेक मनु सिंघवी तमाम योग प्रेमियों के निशाने पर आ गए। सबसे पहले बाबा रामदेव ने उनके इस ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सबको सम्मति दे भगवान। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता लगातार अभिषेक मनु सिंघवी और उनकी पार्टी यानी कि कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि जब भी भारत की कोई बड़ी उपलब्धि होती है कांग्रेस इस तरीके का बखेड़ा खड़ा करती है। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने तो यहां तक कहा कि आर्टिकल 370 हो या भारत की कोई उपलब्धि हो, कांग्रेस इस पर राजनीति करने से बाज नहीं आती है। कुल मिलाकर अभिषेक मनु सिंघवी के इस ट्वीट के बाद से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस नेता ऐसा ट्वीट करके अपना और अपनी पार्टी का नुकसान क्यों कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल सिंह के साथ निशांत राय, JK24/7 न्यूज, दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज जहां पूरे विश्व भर में योग किया गया, तो वहीं हरियाणा के अलग अलग जिलों में भी मुख्यमंत्री के साथ अलग अलग मंत्रियों ने अलग अलग क्षेत्रों में जाकर योग किया। तो वहीं हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने ऐलान किया है कि वो अब चाहते हैं कि हर हरियाणा के गांव में एक योगशाला स्थापित की जाए और उनमें जो है शिक्षक नियुक्त किए जाएं। तो वहीं शिक्षा मंत्री ने भी ये ऐलान किया है। उनका कहना है कि जल्द 1000 ऐसे टीचरों की नियुक्ति हरियाणा सरकार करेगी जो योगशालाओं में जो है लोगों को योग सिखाने का काम करेंगे या फिर जो है अलग अलग सरकारी स्कूलों में योग सिखाने का काम करेंगे। हरियाणा सरकार अब योग को प्रति और ज़्यादा जो है आगे बढ़ाना चाहती है और इसी को लेकर अब जो है योग शिक्षकों की नियुक्ति के लिए उन्होंने पोर्टल की शुरुआत की है, जिस पर 23 जून तक जो है लोग पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसके बाद उनकी नियुक्ति की जाएगी ताकि सभी बच्चों को और अन्य जो व्यक्ति हैं गांव-गांव में योग सीख सकें। तो इसको लेकर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री दोनों ने ही इसका ऐलान कर दिया है और जल्द ही अब जो है सरकारी स्कूलों में या फिर कहीं की योगशालाओं में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और हर एक गाँव में योगशाला की शुरुआत की जाएगी। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, JK24/7 न्यूज़, फरीदाबाद। 21 जून यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और इस योग दिवस को और भी खास बनाने के लिए गुरुग्राम प्रशासन ने आज गुरुग्राम के अंदर 250 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए हैं। इन 250 वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर कम से कम भी 20,000 वैक्सीन की डोज लोगों को लगाई जाएगी। खास बात यह है कि पिछले कुछ महीनों से जब दूसरी लहर का प्रकोप पूरे भारत देश पर पड़ रहा था, तब वैक्सीनेशन की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई थी। लोगों का वैक्सीन के ऊपर भरोसा और भी ज़्यादा गहरा गया था, जिसके चलते वैक्सीन की कमी जूझनी पड़ी थी। लेकिन सरकार ने वैक्सीन लगवाने की नीतियों में बदलाव करने के साथ ही ये भी कहा था कि 21 जून से मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव आयोजन किया जाएगा, और जिसके चलते आज 21 जून को देश भर में वैक्सीन का मेगा आयोजन किया जा रहा है। और इसी के तहत आज गुरुग्राम में भी 250 वैक्सीनेशन सेंटर के ऊपर कम से कम 20,000 से भी ज़्यादा वैक्सीन की डोज लगेगी। आपको बता दें कि इन सभी 250 वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर
कोविशील्ड की डोज लगाई जाएगी। कैमरामैन शानू के साथ कपिल गोड, JK24 न्यूज़, गुरुग्राम। मध्य प्रदेश में सोमवार योग दिवस से कोरोना संक्रमण पर जीत के लिए महाटीका अभियान की शुरुआत की जा रही है, जिसमें 10 लाख टीके लगाने का लक्ष्य 7,000 सेंटरों के माध्यम से रखा गया है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ये साफ कर चुके हैं कि लॉकडाउन कोरोना महामारी का एकमात्र उपाय नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन करने का लक्ष्य रखा गया है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो वैज्ञानिकों द्वारा 5 से 6 हफ्तों में कोरोना की तीसरी लहर के आने की संभावनाएं व्यक्त की गई हैं, उसको देखते हुए जल्द से जल्द महाटीका अभियान के तहत लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना महामारी से बचाने के लिए टीका लगाया जा सके, जिससे तीसरी लहर का असर मध्य प्रदेश में ज़्यादा नहीं पड़े। कैमरामैन पुष्पेश पाठक के साथ तबरेज़ खान, JK न्यूज़ के लिए मध्य प्रदेश से। प्रदेश में आज से पूरे प्रदेश के लिए टीकाकरण का महाअभियान शुरू किया गया है, जिसमें 31 अगस्त तक तकरीबन 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को टीकाकरण करना है। 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए खासकर युद्ध स्तर पर सरकार कार्य कर रही है और लगातार सभी को फ्री में वैक्सीन लगाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। सरकार ने लक्ष्य बांधा है कि 31 अगस्त तक 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेटेड करना है। यही नहीं, प्रतिदिन 7 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जाए। प्रदेश सरकार की तरफ से दिशा निर्देशित किया गया है कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन के इस महाअभियान को ग्रामीण क्षेत्रों में भी लेके जाया जाए और इसके साथ साथ 31 अगस्त तक पूरे इस लक्ष्य को, यानी कि 10 करोड़ लोगों को टीकाकरण पूरी तरीके से कर दिया जाए, जिसमें दूसरी वैक्सीन की जो डोज़ है वो भी शामिल हो। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो लोग वैक्सीन के नाम पे अफवाह उड़ा रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। कैमरा पर्सन जुबेर के साथ गौरव पांडे, JK24 न्यूज़, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आज से लोगों को और राहत मिल रही है कोरोना कर्फ्यू में, क्योंकि आज से जो शॉपिंग मॉल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और पार्क हैं, वो आधी क्षमता के साथ यानी 50% क्षमता के साथ खोलने का आदेश हुए हैं। साथ ही जो लॉकडाउन जो चल रहा था, नाइट कर्फ्यू 7 से शाम 7 से सुबह 7 बजे तक, उसमें भी जो है थोड़ी ढील दी गई है। अब शाम 7 बजे से बढ़ा करके जो समय है वो 9 बजे तक कर दिया गया, यानी कि सुबह 7 से रात 9 बजे तक लोग अपनी दुकानें और रेस्टोरेंट खोल सकेंगे। इसके अलावा जो वीकेंड लॉकडाउन है शनिवार इतवार को, वो अभी भी जारी रहेगा। और साफ तौर से मुख्यमंत्री ने ये भी जो है आदेश दिए हैं कि जिस भी ज़िले में 500 से ज़्यादा एक्टिव केस होंगे वहाँ पे उस ज़िले को फिर से जो है बंद कर दिया जाएगा। यानी साफ है कि मुख्यमंत्री की ओर से ये आदेश जो दिया गया है, इसको लेकर के जिला प्रशासन कितनी मुस्तैदी के साथ इस पर कार्य करेगा, क्योंकि मॉनिटरिंग के बिना जो है जो भी चीज़ें हैं वो पूरी तरह से प्रॉपर वे में चल रही हैं नहीं चल रही हैं, इस पर पूरी तरह से प्रशासन ही मॉनिटरिंग करेगा। जहां पर लापरवाही देखी जाएगी उस पर जो है कार्रवाई भी की जाएगी। कैमरा पर्सन जुबैर के साथ में अंकुश जायसवाल, JK न्यूज़, लखनऊ। मुंबई समेत पूरा महाराष्ट्र देश का पहला ऐसा राज्य था जहां पर लगातार कोविड के केसेस में बढ़ोतरी देखी गई थी और जिस तरह से मामले बढ़ रहे थे ठीक उसी तरह सरकार ने यहां पर पाबंदियों को भी लगाया था। लेकिन अब जिस तरह से लेवल 3 से घट करके मुंबई अब लेवल 1 में आ चुकी है, तो अब इस बात को लेकर के BMC और महाराष्ट्र की सरकार फिलहाल मुंबई को लेवल 1 में लाने को तैयार नहीं है। अगर बात करें कोविड टास्क फोर्स की, तो पहले इस बात का अंदेशा जताया जा चुका है, कहा जा चुका है कि अगर मुंबई को लेवल 1 में लाने के बाद में अगर सारी चीजों में छूट दी जाती है तो दोबारा एक बार महाराष्ट्र में, मुंबई में इस तरह के केसेस में वृद्धि देखने को मिल सकती है, जहां पर जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक बार दोबारा लॉकडाउन की परिस्थिति मुंबई में बन सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए फिलहाल BMC ने किसी भी प्रकार से 27 जून तक मुंबई में बकायदा लेवल 3 का ऐलान किया है, जिसके बाद में अगर केसेस में और भी कमी आती है तो मुंबई को लेवल 3 से लेवल 1 में लाने की प्रक्रिया की जाएगी। कैमरामैन महेश पवार के साथ अशोक पांडे, JK24 न्यूज़ के लिए मुंबई। उत्तर प्रदेश में भाजपा के संगठन से लेकर सरकार तक एक बार फिर सियासी हलचल आज तेज हो चुकी है। अपने 3 दिवसीय दौरे पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह लखनऊ पहुंच चुके हैं। राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष भी लखनऊ पहुंचे हैं और बैठकों का दौर लखनऊ में शुरू हो चुका है। सरकार से लेकर संगठन और संगठन से लेकर संघ तक भाजपा के वरिष्ठ नेता बैठकें कर रहे हैं और 2022 से पहले उत्तर प्रदेश में संगठन से लेकर सरकार तक कार्यकर्ता और पदाधिकारियों का
समन्वय बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब देखना रोचक होगा कि सरकार के विस्तार में किन नए चेहरों को जगह मिलती है और संगठन से लेकर बोर्ड व आयोगों में जो नियुक्तियां होनी हैं उसमें किसको आगे लाया जाएगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट जुबैर अहमद के साथ अनूप त्रिपाठी, JK24/7 न्यूज़। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लाखों लोग देश के अंदर बेरोजगार हुए, लेकिन जो NRI लोग हैं वो भी कोरोना की इस महामारी से अछूते नहीं बचे हैं। न्यूजीलैंड से करीब 1.5 साल पहले भारत के अंदर आए कई NRI अभी भी वापस जाने के इंतज़ार में है, क्योंकि न्यूजीलैंड सरकार अभी भी इंडियंस को वापस नहीं बुला रही है। ऐसे में जिनके पास वहाँ के अस्थाई वीज़ा हैं, जो वहाँ पर रह रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जिनके पास वर्क परमिट है, अब वो लोग भारत के अंदर फंसे हैं। हज़ारों की संख्या में वो लोग हैं जो अब न्यूजीलैंड वापस नहीं जा पा रहे हैं। तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं कि वही लोग हैं चंडीगढ़ की सड़कों पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका यही कहना है कि इन लोगों को वापस बुलाया जाए, क्योंकि न्यूजीलैंड सरकार अभी भी इनके मामले पर चुप्पी साधे हुई है। विदेश मंत्रालय, देश के प्रधानमंत्री से इन लोगों ने अपील की है कि वो उनके मामले में दखलंदाजी करें और न्यूजीलैंड सरकार से बात करें ताकि वो वापस अपने घर जो हैं वो लौट सकें। फिलहाल अब देखना ये होगा कि आज के इस प्रदर्शन के बाद केंद्र सरकार इनकी वापसी को लेकर कितनी गंभीरता से कार्रवाई करती है। कैमरामैन निशान के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK24/7 न्यूज़, चंडीगढ़। उत्तर प्रदेश से ATS को एक बार फिर बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के ADG LO प्रशांत कुमार राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि एक ऐसा गिरोह था जो लगातार गरीब, बेसहारा और मुँह बाधिर बच्चों का धर्मांतर कराकर उनकी शादियां भी कराता था। उत्तर प्रदेश पुलिस को सूचना मिली और उसके बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और पकड़े गए जहांगीर और गौतम से जब पूछताछ हुई तो इसमें कई राज खुलकर सामने आए। बताया भी जा रहा है ISI के संगठनों से उनको मदद फंड मिल रहा था, जिसके चलते ये पूरी जो धर्मांतर था उसका खेल जारी था। फिलहाल पकड़े गए दोनों आरोपियों से ATS लगातार पूछताछ कर रही है और उनका साफ तौर पे कहना है कि अब तक लगभग 1000 से अधिक लोगों का धर्मांतर करा चुके हैं। हालांकि इनके पीछे कौन कौन है इसकी अभी तक जानकारी नहीं हो पाई है। लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है और आने वाले समय में देखना ये होगा कि इनके साथ और कितने लोग शामिल हैं और पूरे गैंग में कहाँ से फंड आता था और किस तरीके से ये घटना को अंजाम देते थे। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ JK न्यूज़ चैनल लखनऊ। दिल्ली के उद्योग नगर में भीषण आग लगने से एक गोदाम बिल्कुल खाक हो गया है। उसमें तकरीबन 10 से अधिक लोगों की फंसने की संभावना नजर आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की भारी मशक्कत के बाद 6 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है और अभी भी कोशिश यह है कि और फंसे हुए लोगों को प्रशासन और दमकल विभाग अपनी पूरी मुस्तैदी के साथ बाहर निकाल ले। वहीं दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि लगातार 35 से अधिक दमकल की गाड़ियां 5 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है, लगातार कोशिश कर रही हैं कि आग पर काबू पा लें, लेकिन आग इतनी भीषण लगी है कि आग पर काबू पाना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। कोशिश यह है कि जो लोग अंदर फंसे हैं उनको सकुशल बाहर निकाल लें, लेकिन आग की लपटें इतनी गंभीर हैं कि अभी भी प्रशासन के पसीने छूटते हुए नजर आ रहे हैं। सहयोगी राहुल के साथ केशव मोहन मिश्रा, JK24/7 न्यूज़, दिल्ली।